ले चला छोड़ दी इंस्पेक्टर। अरे नहीं साहब, एक एक गिरफ्तार छोड़ दी नहीं तो बहुत बुरा देश के पैसा मत बर्बाद करी। एकरा के वाह साहब वाह, आज हिंदुस्तान की सेना 56 इंच की हो गई। भाईजान ले आया इस काफिर को। मल्ला भाई, किसी की मजाल नहीं जो मेरा नाम पुकारे। मल्ला पठान मतलब मौत दी दुकान। आखिर मेरा कसूर क्या है भाईजान, मेरा कसूर क्या है? बहुत बड़ा कसूर है तेरा। काफिर है तू, काफिर। अगर भाईजान की बात मान लेगा तो तेरे सारे कसूर माफ। हमें तैयार हूँ भाईजान, हमें तैयार हूँ भाईजान, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझदार भी हो है? मंसूर मियाँ जी, जरा मौलवी जी को बुलाइए और इसे मुसलमान बनाने की तैयारी कीजिए। क्या मुसलमान? राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। कभी नहीं राधे श्याम, कभी नहीं। फिर तो मेरी आंख में गड़ा हुआ कांटा है जिसे मुझे निकालना ही होगा। मल्ला पठान मतलब मौत की दुकान। वाह रे इस्लाम के सिपह सालार। मंसूर, अब तक तो मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया है कि तुम लोग इंसान नहीं शैतान हो। मजहब की आड़ में खूनी खेल खेलते हो। तुम लोगों ने शर्मा जी को अगवा किया क्योंकि ये हिंदू हैं। मैं पूछता हूं, क्या हिंदू होना गुनाह है? हाँ, पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है। अपनी जुबान को लगाम दे जालिम। तुझे इस्लाम को दागदार करने का कोई हक नहीं है। मंसूर, ये बुढ़ा पागल हो गया है, बाहर निकाल इसे। नहीं जाता तो क्या तुम लोग मुझे भी शर्मा जी की तरह मार डालोगे? हाँ, मार डालूंगा। मल्ला पठान मतलब मौत दी दुकान। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। भाईजान, इन्हें माफ कर दीजिए, खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए। उठा के बाहर फेंक दे इसे। अगर आइंदा दिखाई दे तो गोली मार देना इसे। मंसूर, तुम्हें अपने भाई को खत्म करना होगा। जी? क्या हुआ, घबरा गए? नहीं भाईजान, पर परवीन यतीम हो जाएगी। परवीन। हम है ना उसकी खिदमत के लिए
जायदाद संभालना और हम उसे दुरुस्त फरमाया ना? हाँ? जी भाईजान, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हेलो स्वीट हार्ट। काकाला स्वीट हार्ट ई का होला हो? ई तू ना समझबू, ई अंग्रेजी हवे, मतलब मीठा परान। आय हाय, अंग्रेजी बोलतानी, पहले भोजपुरी बोले के तो सीख ले। बीच बीच में अवधि घुसेर देना। वैसे एगो बात बोली दरोगा जी। एगो का दू चार को पूछा ना हमार रानी। तरानी बोली है 4, तरौआ हो जाए फरार। ठीक बा, एक के पूछा। वैसे ई कपड़ा में रहुआ हीरो लागत नहीं। तो तू कोनो हीरोइन तो कब थोड़ा ही बाड़ू। राहे दी, झूठ बोले के हीरोइन लगती तो कहाँ यहाँ बैठ के पान बेचती। आता छोड़ दी ना सब दुकानदारी, तू हमारा जिंदगी में आ जा। हमने 24 घंटा इलू 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 कहल जाए। इलू इलू का होला जी? कैसे कहल जाला? जब दो को प्रेमी अपन तन से तन और मन से मन सटावे। में हड्डी कहाँ से आ गई? जब हम पान खाइला तो ओठवा गुलाबी और मुहवा लाल हो जाला। आज कौन ऐसा पान खिया दाना कि करेजा तक लाल हो जाए। अरे मुँह फुकौना, तो के लाल करे के बा करे जाना, तो रंग घोर के पी ले, लाल हो जाए। चल, आज दुकान बंद बा। दुकान बंद बा? एक कैसन घोटाला। पागल है। कहीं खुलल चीज के बंद कहल जाला। दुकान तक खुलल बा। ए बेटा, तोरा खातिर हवालातो खुलल बा। चल बे। भैया ना, हवालात के हवा और लात दोनों याद बा। कहीं रहुआ के तो चिन्ह तनी का? हाँ, चिन्ह गनी। अरे निकल ना तो। ऐसे का दिक्कत नहीं जी? आज इलू इलू करे के मन करता। इलू पिलू दिन में ना। आज बहुत मन करता, रोका मत। यहाँ। अरे बंसी भैया, आप हम तो सोलिए कोनो लफंगा परेशान कर दा हमरे गुलाबो रानी के। गुलाबो रानी? हाँ। आगे चल चल चल। गुलाबो भौजी बोल। अब हिले हमरे कटियम बचली फंसबाई ना कैलस। अब तो जाल डालता रे। भाग जो यहाँ से, ना तो सारे नाइट में ड्यूटी लगा दे। ना भैया, परिवार है घरे। मैडम, हाँ दवाई। अब आप आराम कीजिए। लगता है साहब आ गए, मैं जाऊं? ठीक है, जाइए और 2 घंटा के बाद वापस आ जाइए। जी ओके। थैंक यू मैडम जी। आराम करा। अब कैसन तबीयत बा? हमार तबीयत की छोड़ी, जगह कुछ पता चलल का? जे कहाँ बा? माधुरी, हम पूरा शहर में तलाश कैनी, लेकिन चाहे के कोनो पता ना चला। आज पूरा 2 महीना हो गई, जाके कुछ न पता चलल। पता ना हमार भाई के हाल में हुई, कहाँ हुई। हिम्मत से काम ला। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते दीदी। अब दीदी, अब तू ठीक बाड़ू ना? विकास, हम ठीक बानी। तू सिर्फ जाके पता करा वो कहाँ। भगवान ओकर रक्षा करी। हाँ, जय तारा के कुछ बतैले रहे कि कहाँ जाए वाला बा, का करे वाला बा? नहीं जीजा जी, हमरा से तो कुछ ना बतौलेस। पर जीजा जी, हमरा शक बा कि नेपाल गइल बा, वहाँ से पाकिस्तान। पाकिस्तान? तुम लोग नदी की तरफ जाओ। ठीक है साहिद भाई, हम लोग आगे देखते हैं। भागने ना पाए। देखो 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 देखो, लगता है आगे भागने के लिए। उधर देख।
तू आगे देख 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 इधर नहीं है, आगे गई होगी। देख 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 देख। या अल्लाह, मुझे माफ करना। शाहिद भाई, इतने बूढ़ी नहीं है। वो देखो पानी हिल रहा है, लगता है नदी में कूद गई। लगता है लड़की सुसाइड कर ली। शाहिद भाई को बताना पड़ेगा। चलो 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 चलो। कौन थे वो लोग, बोलिए ना। वो लोग कौन थे जो तुम्हें पकड़ना चाहते थे? मानता हूं कि मैं गैर हूं, अजनबी हूं, पर दुख बांटने से ही घटता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम परवीन शेख है और वो लोग मेरे सगे चाचा के आदमी थे। सगे चाचा? उन्होंने मुझे यतीम बना दिया। मैं कुछ समझा नहीं। एक रात अब्बाजान सो रहे थे। चलो अब्बू। परवीन के अब्बू, ए जी उठे ना। क्या बात है, आप उठे नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ने गए। तबीयत तो ठीक है? हाँ परवीन के अब्बू, परवीन के अब्बू। हाँ क्या हुआ? तेरे अब्बू कुछ नहीं बोल रहे। तुम्हारे अब्बू जान को तुम्हारे चाचा ने क्यों मारा? क्योंकि मेरे अब्बा जान चाचा जान की हरकतें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने पुश्तैनी जायदाद से बेदखल कर दिया था चाचा जान को। मेरा शक तो तब यकीन में बदल गया जब इंस्पेक्टर तबरेज खान मेरे घर पर आए चाचा जान से मिलने। तो ये है रिजवान शेख का घर। मंसूर भाई हैं? जी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम सलाम। कैसे हो मंसूर भाई? बड़े भाईजान अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी अभी उन्हें दफन करके आ रहा हूँ। आप तशरीफ रखिए जनाब। अम्मी। कौन है बेटी? अम्मी पुलिस आई है। या अल्लाह, हमारे घर में पुलिस क्यों? हमारे घर में पुलिस का क्या काम है? अम्मी अम्मी आप आराम करो, मैं देखती हूँ। अम्मी आप आराम करो। जनाब कुछ ठंडा गरम पेश करूं? ठंडा गरम नहीं मियाँ, बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ हाँ
जरूर पूछिए जनाब। आपके बड़े भाईजान को कोई बीमारी थी? बीमारी? हाँ हाँ थी ना उनको, दिल की बीमारी। लेकिन नाके वाले डॉक्टर तो कह रहे थे रिजवान शेख भले चंगे थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। जनाब बड़े अबू तो शहर में इलाज करवाते थे। और हम तुम्हारा इलाज हवालात में करवाएंगे। ये क्या फरमा रहे हैं? मंसूर मियाँ, आपने अपने भाई को दफनाया है। मामला अभी दफन नहीं हुआ है। हमें शक है रिजवान शेख का कत्ल हुआ है। तो अल्लाह के लिए ये मामला भी दफन कर दीजिए। प्याज को जितना भी छीलेंगे कुछ नहीं मिलेगा। मामला दफन हो सकता है, हाथ में खुजली हो रही है, बंद कर दीजिए। जरूर शायद बेटा। जी अबू। लीजिए लीजिए जनाब, पूरे 5 लाख हैं। अब मामला दफन हो गया। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज जनाब। अल्लाह हाफिज जनाब। अल्लाह। परवीन, ओ चलो जान बची। चल। अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हुआ बेटी? क्या नहीं हुआ अम्मी, ये पूछो। चाचा जान और शाहिद भाई जान दोनों मिलके अब्बू का कत्ल किए हैं। हाँ। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सही सुन रही हो। हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, समझी? बड़े अब्बू की नेक नियत ही उनकी दुश्मन बन गई। हम मारना नहीं चाहते थे उनको, वो भी तो हमारे अपने ही थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें अपना नहीं समझा। हम आज भी तुम दोनों को अपना समझते हैं। तुम दोनों जिंदा रह सकती हो, बस परवीन का निकाह मल्ला पठान से करना होगा। परवीन का निकाह मल्ला पठान से? हाँ। थूकती हूँ शैतान पर, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अलबत्ता तुम सब जेल के हवा खाओगे, देखना। मैं तुम लोगों को जेल पहुंचाऊंगी। आस्तीन के साथ मेरे सौर को मार के हंसा है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मार डालूंगी सबको। मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। बस कीजिए चाचा जान, चले जाइए अलग पास से यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। जल्दी कर बेटी, जल्दी कर। ये लोग उसी लायक हैं। पुलिस को फोन करेंगे? छोड़ो, छोड़ मेरी बेटी को। छोड़ ना। शाहिद, छोड़ दे मेरी बेटी को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। अब अगर ये बुढ़िया जिंदा रही ना तो हमारा एक भी काम नहीं होगा। खत्म कर दो इसे। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। चल अंदर। भाईजान दरवाजा खोलो। अब क्या होगा अब्बू? मोहल्ले वालों से बोल देंगे तुम्हारी चाची तुम्हारे चाचा के इंतकाल को बर्दाश्त न कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। और वो परवीन की शादी? वो तो अब 40 दिन बाद ही होगी। हाँ। मैं रोती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन उन शैतानों ने मेरी अम्मी जान का चेहरा तक नहीं देखने दिया। फिर क्या हुआ? प्लीज रोइए मत, बताइए ना। लोगों ने 40 दिन तक मेरे ही घर में मुझे कैद करके रखा। फिर अगले दिन मौलवी आए। शेख साहब। अरे आइए मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब। अमर शेख साहब,
भतीजी की निकाह का ख्याल इतनी जल्दी दिमाग में आया कैसे? बात दरअसल ये है मौलवी साहब, हमारे मरहूम भाई की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी का निकाह मल्ला पठान से हो। मल्ला पठान? जी हाँ, हमारी भाभी जी भी यही चाहती थी, मगर दोनों जन्नत नशीन हो गए। काश वो दोनों यहाँ पर होते। अरे जनाब, अब हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए, तशरीफ लाइए। शाहिद बेटे, लगता है मल्ला पठान आ गए। तुम जरा अंदर के इंतजामात देखो। सभी तैयारियां हो गई है ना? जी जनाब, आइए आइए। मौलवी जी, सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, आप निकाह पढ़वाइए। जी हाँ, जी हाँ। जनाब मल्ला पठान, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। परवीन बानो शेख, मल्ला पठान से तुम्हें निकाह कबूल है? बोलो बेटी, निकाह कबूल है? बोलो बेटी, निकाह कबूल है। बेटी बोलो बेटी, निकाह कबूल है। बेटी, या अल्लाह, अल्लाह खैर करे। दुल्हन को क्या हुआ? दुल्हन बेहोश हो गई मौलवी साहब। उठाओ, ले चलो बेडरूम में। मंसूर मियाँ, अब ये निकाह नहीं हो सकता। ओए मौलवी, तू चुप बैठ। गश खा के गिर गई होगी, मरी नहीं है अभी। शाहिद जी, तू जाके फौरन डॉक्टर को लेके आ। ज्यादा रात नहीं हुई है अभी, जा। जी जनाब। जनाब, इजाजत हो तो जा सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। बैठता हूँ। आइए आइए डॉक्टर साहब। सलाम भाईजान। हाँ, सलाम। तू फौरन अंदर जा, जाके मेरी होने वाली बेगम को होश मिला, जा। जी भाईजान। कमरे में तो कोई नहीं है भाईजान। क्या? बेहोशी का बहाना करके भाग गई है। शाहिद, जा पीछा कर, पकड़ के ला। जी। और जल्दी ढूंढ उसे। चलो सब, भाग के जाएगी कहाँ? तो इसलिए तुम नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी? और करती भी क्या मैं? इस तरह हिम्मत नहीं हारते हैं। हिम्मते मर्दा, मदते खुदा। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। मगर आप हैं कौन? तुम्हारे जैसा ही हूँ, एक खास मकसद से भटक रहा हूँ। भटक रहा हूँ? खास मकसद? मतलब तुम जासूस हो? मैं जासूस नहीं, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। पाकिस्तानी नहीं हो? नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी होना गुनाह है क्या? नहीं, लेकिन मेरे चाचा और उनका बेटा आतंकवादी हैं। वो मल्ला पठान के आदमी हैं और उनकी नज़र में हिंदुस्तानी होना गुनाह से भी बढ़कर है। वो सब तुम्हें देखेंगे ना तो मार डालेंगे और यहाँ की पुलिस तो तुम्हें जेल में बंद कर देगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से फंस जाओ। मैं तुम्हारे चाचा और उस मल्ला पठान से मिल चुका हूँ। क्या? आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।